श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं सभी को कोटि कोटि नमन। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि, सकल सुपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो भी त्रुटियां हो कृपया क्षमा करेंगे। कि भगवान हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम केवल अपना कर्तव्य करो। तुम अपना केवल कर्तव्य करो, फल का चिंता नहीं करो। और जो भी काम करो इतना हिम्मत के साथ करो। तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारा रखवाली के लिए मैं स्वयं बैठा हूं। जब इतना कह रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? हम क्यों डरे? हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमें सोचने की क्या जरूरी है? जिन्होंने हमें जन्म दिया है तो वही तो हमारे रखवाले हुए। क्या हम अपना स्वयं रक्षा कर सकते हैं? खूब से खूब क्या करते? अच्छे राह पे चलते, गलत काम नहीं करते, लेकिन अपना जीवन का रक्षा कर सकते हैं। अगर यमराज आ जाए ले जाने के लिए तो क्या हम बचा सकते हैं? बच सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि हमारा रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। तो हम जब हमारा रक्षा परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं, तो हम किसका गुण गाएं? तो भगवान का ही गाना पड़ेगा।
क्योंकि मेरा रखवाला वही है, सब कुछ वही है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। बीच में हम लोग झूठ का अपना ताकत लगाते हैं ताकि हम बच जाए, लेकिन होने जाने वाला हम लोगों से कुछ नहीं है, क्योंकि उतना है ही नहीं जो हम लोग कर पाएंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं कि किसी न किसी तरह कोशिश कर रहे हैं। जब तक शरीर में जान है तब तक लगा रहे हैं, लेकिन यह लगाना गलत है। अगर सब कुछ छोड़कर केवल ऊपर वाले पर अगर भरोसा कर लिया जाए तो सब काम जो 1 घंटे में होने वाले वो आधे घंटे में ही लिपट जाएगी। तो हमें भरोसा ऊपर वाले पे करना चाहिए, या नहीं कि नीचे वाले पे। नीचे वाले आपको दुख दे सकता है लेकिन सुख नहीं। सुख देने के लिए परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है ऊपर, वही आपको सुख देगा। दुख देने के लिए अनेकों लाइन में लगे हुए हैं। आपको सुख नीचे वाला कभी नहीं दे सकता है, जब तक कि ऊपर वाले की मर्जी ना हो। आखिर हम लोग दुखी क्यों होते हैं? दुखी होने का कारण क्या है? हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि सुख और दुख 2 पहिए की गाड़ी है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। जब ये 2 पहिए की गाड़ी है तो जब सुख आ गया तो उसी सुख में हम परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में सुखी में हूँ। तो क्या परमात्मा को याद करना? अगर सुखी में याद किए रहते तो दुख नहीं लौट कर आता। तो हम लोग सुख जब आता है तो भगवान को याद करना भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं करते। अगर उनको याद करते तो लौटकर दोबारा दुख नहीं आता। इसी पर कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया तो याद। कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। अगर सुख में सुमरन किया रहता फिर काहे के लिए दुख होता? कबीरदास जी का यही कहना कि अगर तुम सुख में हमको याद किए रहते तो आपको दोबारा दुख देने का, देखने का मौका नहीं आता। दोस्तों, मेरे साथियों, यह जो शरीर मिला है भगवान का नाम भजने के लिए, हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा रखें, किसी से डरे नहीं। जिसने पैदा किया वही मेरा रखवाला है। इस दुनिया में अगर डर है
तो सिर्फ ऊपर वाले पर से और इस दुनिया में किसी से डरना नहीं, क्योंकि दुनिया दूसरे डरों से डराती है, लेकिन परमात्मा 84 लाख योनियों से डराते हैं। उन पर भरोसा रख करके हम लोगों को परमात्मा को भजना चाहिए। अगर परमात्मा को नहीं भजेंगे तो फिर मेरे को नरक में जाना होगा। तो क्या आप नरक में जाना स्वीकार करते हैं? भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दे कि मुझे दोबारा नरक का मुंह ना देखना पड़े। भगवान से यही प्रार्थना करो, अन्यथा आप जब भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको दुख का ही मुंह देखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि भगवान को जिसने याद किया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। आप भी भगवान को याद करो और सुख समृद्धि में जीवन अपना यापन करो, क्योंकि मनुष्य को हर हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर खुश रहोगे तो सब कुछ ही कुशल रहेगा। हर हमेशा हंसते हुए बिताना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हंसते हुए अच्छे लगते हैं। रोने के लिए हम लोगों को अच्छा नहीं शोभता, जबकि मेरा पालनहार मेरा परमात्मा जब स्वयं रखवाले हैं तो मेरे को रोने से क्या फायदा। जो भी होगा देखा जाएगा। भगवान तो यही कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपना केवल कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि कर्म को देखते हुए भगवान सबको फल देते हैं। अगर हम लोग बबूल का पेड़ लगाएंगे, क्या उसमें आम फल जाएगा? नहीं फलेगा। अगर गलत कर्म कर रहे हैं और अच्छा पुण्य खोजेंगे तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि गलत कर्म का गलत ही फल होते हैं। अगर बबूल का पेड़ लगाए हैं तो कांटा मिलेगा, उसमें फल नहीं उग सकता। अगर आम लगाए हैं उसमें आम ही मिलेगा, कांटा नहीं मिलेगा। अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो मेरे को गलत ही सजा मिलेगा। आप लोग देखे होंगे, जिसने चोरी किया उनको सजा मिला, जो चोरी नहीं किया उनको सजा नहीं मिले। सिंपल सी बात है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी करो अच्छा कर्म करो। अच्छे के पीछे परमात्मा साथ देते हैं। अपना
सबका ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्य का सब कोई साथ देता है, सत्य का सब कोई साथ देता है। किसी बदमाश का साथ देते हुए किसी को देखा है? किसी चोर का साथ देते हुए देखे हो? किसी कसाई का साथ देते हुए किसी को देखे हो? नहीं। अगर सत्य का लड़ाई करोगे, सत्य पर रहोगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण किसके तरफ थे? सत्य के तरफ। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडवों में किस चीज़ का लड़ाई था? बंटवारे को लेकर के लड़ाई था। उसमें बहुत सारा नुस्खा बताए जाते हैं कि इसके चलते लड़ाई हुआ, इसके चलते लड़ाई हुआ। मेन तो प्रॉब्लम था कि बंटवारे के चलते ये लड़ाई छिड़ा, क्योंकि दुर्योधन 5 भाई को देना नहीं चाह रहे थे हिस्सा, इस पर ये लड़ाई था। तो भगवान श्री कृष्ण सत्य के पीछे रहा। 5 भाई पांडव के तरफ रहे और 5 भाई पांडव सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, अपनी मांग रहे थे। तो धर्म के तरफ भगवान भी रहते हैं। अगर धर्म की आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो जरूर आपको भगवान साथ देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म करो, धर्म में ही आपके साथ भगवान हर हमेशा खड़ा रहेंगे। धर्म करते हुए अगर कुछ तकलीफ़ें, मुश्किलें, कठिनाइयाँ आएंगे, उसमें भगवान आपको साथ देगा। आपकी दुख तकलीफ़ को भी अपने सर पर ले लेगा, आपको कभी दुख आने नहीं देगा, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य पर थे, असत्य का ही उनका परीक्षा लिया गया और भगवान उनके साथ रहे। तो हर हमेशा सत्य के ही जीत होता है। आप लोग सत्य पर चले, इसी में सबकी भलाई है। हम आप तुम सब कोई सत्य को ना छोड़े। सत्य ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को जीवन में प्रेरणा देती है। सत्य ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्य ग्रंथ से हम लोगों को ज्ञान मिलता है, क्योंकि अगर सत्य नहीं रहता तो सत्य का ग्रंथ नहीं बनता। ग्रंथों में भी सत्य को ही पढ़ा जाता है कि ग्रंथ में जो भी लिखा रहता है वो सत्य है। अगर झूठा रहता तो उनको कोई नहीं पढ़ता, कोई संत नहीं उनको पढ़ते। क्योंकि गीता भी है, रामायण भी है, 18 पुराण है, सब में सत्य लिखा हुआ है। असत्य के साथ भगवान हर हमेशा खड़ा रहता है। कभी भी मौका मिले आपको तो एक बार गीता पढ़ना। गीते में ऐसे सब शब्द लिखे हैं कि जिससे आपका जीवन सफल बन जाएगा, क्योंकि जीवन में बहुत दुख होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।